एंड के जंगलों में सुहावना मौसम चल रहा था। चारों तरफ चिड़िया की चहचहाट और मधुर धुन गूंज रही थी। मगर इसी जंगल में एक शातिर भेड़िया रहता था। उसकी नजर खेल रहे एक हिरण के बच्चे पर पड़ी। अरे वाह, ये आसान शिकार होगा। और तो और यहाँ कोई नहीं है। मेरा काम आसान है, जल्दी से हमला कर देता हूँ। भेड़िए ने जैसे ही झपट्टा मारा, अचानक भोलू भालू उसके सामने आ गया। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं, 1 साल के बच्चे पर कोई हमला नहीं कर सकता। ये जंगल के नियम के खिलाफ है। माफ कीजिए, मगर मुझे इस समय जो सही लगा वह मैंने कर दिया। क्या सही है और क्या गलत, अभी सभा में के बाद पता चल जाएगा। भालू ने भेड़िए को शेर की सभा में पेश किया। महाराज, ये कल्लू भेड़िया है। इसने 1 साल के बच्चे के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और यह जंगल कानून के खिलाफ है। क्या? कल्लू भेड़िए, क्या यह बात सच है? अगर सच है तो तुम ये सब कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा कानून तुम्हें याद नहीं? महाराज, इसके पीछे कुछ कारण है, मुझे बताने दीजिए। कारण कुछ भी हो, मगर यह बात सच है कि गलत? क्या तुमने हमला किया? जी महाराज, सच है, मगर अगर मगर कुछ नहीं। भाइयों भेड़िए को 1 महीने के लिए जंगल निकाला दिया जाता है। और ध्यान से सुने, कोई भी भेड़िए से संपर्क नहीं करेगा, वरना वो भी अपराधी होगा। बेवकूफ भालू, तूने अच्छा नहीं किया। तू देख, इसका बदला मैं कैसे लेता हूँ। चिड़ियों की मधुर गीत मन मोह रही। एक दिन परेशान हिरण शेर की सभा में पहुंची। महाराज, मेरा बच्चा फिर से लापता हो गया है। कल शाम को खेलने निकला था, मगर अभी तक नहीं आया। भालू भागते हुए शेर के पास पहुंचा। महाराज, मेरी एक फरियाद है। मेरे घर से मेरा बच्चा गायब है। रात भर जंगल भ्रमण करके जब घर गया तो सारे सामान उलट पलट थे और मेरा बच्चा गायब था। महाराज, क्या तुम दोनों के बच्चे गायब हैं? एक ही रात में 2 बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? क्या तुम दोनों के बच्चे दोस्त हैं? नहीं महाराज, हम दोनों के बच्चे दोस्त नहीं हैं। वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मगर एक साथ गायब हो गए। क्या तुम लोगों को किसी पर शक है? जी महाराज, वो भेड़िया, क्या पता उस दिन के बाद बदला लेने की सोच रहा हो। बाघ, भेड़िए को जल्द से जल्द यहाँ पेश करो। शेर के आदेश अनुसार भेड़िया को लाया गया। जी महाराज, बताइए क्या हुआ। भेड़िए, कल रात से भोलू भालू और मिनकी हिरण का बच्चा गायब है। इन्हें शक है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे गजब है भाई, जिसे देखो मुझे मुंह उठा के बोल देता है। न कोई सबूत न कोई गवाह। पहले जाओ, कोई सबूत लाओ। तभी उल्लू उड़ता हुआ वहां पहुंचा। ये भेड़िया झूठ बोल रहा है। कल रात ये जंगल में घुसा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। कल्लू भेड़िए, सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ आए थे? जी महाराज, मगर मैंने इनके बच्चे नहीं चुराए। मैं नहीं जानता ये सब किसने किया। ये भेड़िया झूठ बोल रहा है। थोड़ी सख्ती बरतिए महाराज, तभी ये मुंह खोलेगा। ठीक है, भेड़िए को गुप्त अंधेर वाले गुफा डाल दिया जाए। जब तक ये मुंह न खोले, इसे थोड़ा थोड़ा ही भोजन दिया जाए। बाकी समय सिर्फ पानी पर जिंदा रखा जाए। ये बोल के शेर ने भेड़िए को कैद में डालने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक स्थिति समान रही, मगर एक दिन महाराज, कल मेरे पिताजी नदी किनारे टहलने गए थे, मगर अभी तक वापस नहीं आए। लगता है किसी ने उनका अपहरण कर लिया है। मेरी मदद करे महाराज। शेर सारी रात सोचता रहा। ये सब क्या हो रहा है? भेड़िए को जेल में डाल दिया हूँ, मगर फिर भी ये कैसे संभव है? अगर मैंने कोई समाधान नहीं निकाला तो बहुत देर हो जाएगी। अगली सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। चारों ओर खोजबीन चालू हो गई। बाघ, एक एक चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी सबूत मिले तो मुझे बताओ। तभी बाघ ने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, जल्द से जल्द यहाँ आइए, देखिए मैंने क्या ढूंढ निकाला है। शेर वहां पहुंचा तो उसने जो देखा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक विशाल पंजे का निशान
इतने बड़े कि किसी जानवर के पंजे से मेल नहीं खाता। शेर ने निशान देखा और बोला, ये क्या है? इतना विशाल पंजों के निशान, ये कैसे संभव है? हमारे जंगल में इतना बड़ा कोई जानवर नहीं है। इसका पता लगाना पड़ेगा। बाघ, आज रात हम निगरानी करेंगे और देखेंगे कौन है वो। रात हुई। पहले रात इतनी सन्नाटा भरी नहीं थी, मगर आज न जाने कोई चिड़िया की आवाज न कीड़ों का शोर था। रात आज भयानक लग रही थी, मानो किसी को अपने आगोश में समा दे। शेर और बाघ एक झाड़ियों में दुबके पड़े थे। तभी एक गुर्राने की आवाज आई। रात के अंधेर में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक अंधेरे में लिपटा हुआ एक विशाल परछाई निकली। शेर और बाघ डर से कांप रहे थे। तभी उनके सामने जो आया वह देखकर वे दंग रह गए। खून से लथपथ मुंह वाला काला भेड़िया शेर और बाघ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। आव देखा न ताव, शेर और बाघ झाड़ियों से भाग निकले। अगले दिन कहाँ है महाराज? क्या हुआ? मेरे बच्चे मिले कि नहीं? तभी एक बुजुर्ग हाथी मानक दास वहां पहुंचा। कैसे हो बाघ? जाओ, महाराज को बुलाओ, उनसे कहो कि मैं यानी हाथी मानक दास आया है। महाराज की तो बात ही मत कीजिए हाथी भाई। जब से उन्होंने कल काले भेड़िए को देखा है, उनकी सिट्टी पिट्टी टूल है, गुफा में कहीं डूब के पड़े हैं। हाथी की बात सुन के शेर वहां पहुंचा। क्या बक रहे हो बाघ? मैं नहीं डरता किसी से। कैसे हो मानक दास जी? कितने दिनों बाद आए हो? आओ बैठ के बात करते हैं। मैंने जो सुना वह क्या सच है महाराज? क्या सच में आपने काला भेड़िया देखा? उसके बारे में बात मत करो, सुन के ही खौफ समा जाता है। आखिर वो आ गया, अब मौत का तांडव होगा। मुझे अच्छे से मालूम था यही होगा। मैंने कल्लू भेड़िए को कहा था उस काला को जंगल से दूर रखे। क्या? मगर हमने उस भेड़िए को तो कैद में रखा है। क्या? मगर किस जुर्म में? हमें लगा कि इन सब के पीछे उसी काले भेड़िए का ही हाथ है। अगर आप कहते हैं तो अभी रिहा कर देते हैं। क्या तुम काले भेड़िए के बारे में जानते हो? हाँ, ये कई सालों से इस जंगल में ही रहता है, मगर आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। हर अमावस्या की रात वह बाहर आता है। उसका यहाँ आना अच्छा या बुरा दोनों संकेत देता है। मैं छोटा था जब उससे मिला, मगर मुझे उसने कुछ नहीं किया। इसका राज जानने के लिए मैंने भेड़िए को कहा था, क्योंकि काला इनके पूर्वज है। शायद वह इसकी बात सुने और अपना राज बताए। कितनी बार इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर ये बात सुने तब ना। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্যাটল বিল্ডার। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যে ইউটিউব শর্ট ভিডিওর জন্য $1000 মিলিয়ন ইউটিউব শর্টস রেডি করেছে লাকি 1000 জনের জন্য। যাদের ভিডিওতে ভিউজ বেশি আসবে তারা প্রথম যে 1000 জন হবে যাদের ভিডিওতে ভিউজ বেশি আসবে তারা এই টাকাটা পেয়ে যাবে। মানে এটা খুব বড় অ্যামাউন্ট। আপনাদের মধ্যে যারা এখন ইউটিউব শর্টস ভিডিও বানান তাদের জন্য অনেকেই খুশির খবর, কিন্তু এটার জন্য আপনাদের মনিটাইজেশন লাগবে না। মানে 1000 সাবস্ক্রাইবার এবং 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম লাগবে না। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত এবং যারা ইউটিউব শর্টস ভিডিও বানাচ্ছেন তাদের ভিডিওগুলির জন্য আমার ভিডিওটা হেল্পফুল কিনা সেই বিষয়ে ফিডব্যাক দেবেন এবং কমেন্টে করে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ।